उनकी वजह से आती है। नहीं, मैं दर्द मेरे नहीं, उनको भी है जो जी। मैंने आप लोगों को बताया था शर्मा जी गए थे कल शादी करवाने, तो अब मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ आज मैंने क्या बनाया है। क्या थे, एक तो मिठाई, एक चमचम जो कि अब तो ख़त्म ही होने वाली है। खा ली बच्चों ने, इतनी सी बची है, सब ने खाई है बच्चों ने तो क्या। और दही सुबह नहीं जमा था, ये देखो इसमें मच्छर घुस गया, अब जमा है ये। तो जी जय राम जी की नमस्कार। और शर्मा जी, कल भी मिश्रा जी का कमेंट आया था कि क्या बात है शर्मा जी नाराज हैं क्या? अब नदारद ही रहते हैं वीडियो से। शर्मा जी को तो कॉलम कमेंट पढ़ दो, मिश्रा जी हैं? मिश्रा जी को कमेंट पढ़ दो। हाँ, याद नहीं है मेरे को क्या है, लेकिन वो ऐसे कह रहे थे रेणु जी जो बोलती हैं कुछ समझ में नहीं आता, सिर के ऊपर से जाता है ना। और शर्मा जी आजकल दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते। बेटा का अच्छा यो टिफिन। तो जी ये देख लो, आपके शर्मा जी जो है ना, इन्होंने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी और ये पार्ट टाइम जॉब के चक्कर में बिजी रहते हैं बस। और ये बिजी रहते हैं, इस चक्कर में आप लोगों से बात नहीं कर पाते, ठीक है। और ये देखो इन दोनों ने, मिस्त्री जी ने और शर्मा जी के बोला ने, दोनों ने 2 हैंगर लगवा लिए कोट टांगने के लिए। सारी बात अच्छी को ने देखो है, 2 हैंगर लगा लिया, 2 हैंगर लगा लिया स्पेशल अपना कोट टांगन खातर दोनों। देख लो, जरूरत के अनुसार सब काम करने पड़ते हैं। तो आज अपनी ये वाली चौखट जो है ना, ये सामने दिख रही है आपको, ये लग गई। इसके लगने के बाद में एक अलग सा लुक भी आया है, ये दीवार भी कंप्लीट हो गई, लिपाई का काम सारा पूरा हो चुका है शर्मा जी, लिपाई का काम सारा पूरा हो चुका। सारो ही हो चुके हो, तो सारो ही तो को नहीं, बस मिस्त्री जैसे कह रहे हैं कि आप ड्रेस काटो और हमारे पास खड़े रहो। हाँ, काम कुछ नहीं करना है आपको। क्या ढूंढ रहे हो वैसे तुम? थोड़ी बहुत मदद मेरे को ना मांग लिया करो कि यह चीज़ मैं ढूंढ रही हूँ, मैं बता दूँ, मेरे याद रहे। मैं बादाम खाया, हाँ मेरी मम्मी, मैं पेट में ही जब मेरा दिमाग ज़्यादा चल है। और एक चीज बताओगी, वो 4 ताना सुनाओगी। हाँ 4 ताना सुनाओ, करनी कटेगी महेंद्रगढ़ की। तो जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो करनी है ना, वो मैं महेंद्रगढ़ से लेके आई थी। जब कोई भी बात होती है पूछते हैं, जब मैं महेंद्रगढ़ वाली करनी बताऊंगी उसको, नाम ही उसका वो है, तो ये सोचते हैं कि मैं इनको ताना मार रही हूँ। वो फावड़ा भी, एक फावड़ा भी महेंद्रगढ़ का है, तो मैं उसका भी महेंद्रगढ़ के नाम से बोलती हूँ। इसमें कुछ गलत नहीं है वैसे, जब वो है महेंद्रगढ़ का तो मैं महेंद्रगढ़ का ही बताऊंगी। बाहर आ गई थी सिलेंडर वाली गाड़ी, और कल यहाँ पे शादी थी जो कि आज संपन्न हो गई, सुखपूर्वक विवाह संपन्न हुआ। अब ये अपना ताम तंबू जो भी है वो हटा रहे हैं टेंट वाले भैया। और शर्मा जी जो है ना, बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान है। देखो बिल्कुल भी तो मसाला वेस्टेज नहीं करते, ये सारा समेट लेते हैं धीरे धीरे बैठे बैठे, है ना। अगर इनका तो एक घर बसाऊ लुगाई और आ जाती ना, तो इनकी ज़िंदगी बन जाती। देखा, चीज जोड़ने से चीज जुड़ती है। सही कहा जी, एकदम बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कमाने वाले को पता है कैसे कमाया जाता है पैसा। हाँ, कमाने वाले को पता है कैसे कमाया जाता है पैसा। ठीक है, मेरे को मैं तो वेस्ट करने पे तुली हुई हूँ, है ना। तो जी ऐसी कुछ बात है। और देख लो इनके चैनल को मैंने कितने दिन हो गए काम चला है, उसके बाद में 11 फरवरी से शुरू हुआ था काम अपना, 11 मार्च को 1 महीना हो जाएगा। 1 महीने से मैंने हैंडल कर रखा है, लेकिन इन्होंने इतनी भी मेरी बड़ाई नहीं करी कि तू मेरे चैनल को हैंडल कर रही है। कोई बात नहीं, मैं इनके चैनल को हैंडल कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरे को ताने मार जाते हैं कि मैं काम नहीं करती। अब जरूरी थोड़ी ना सब लोग सब काम करें, है ना।
ये काम कर लेते हैं, बचत कर लेते हैं। तो जी ये कल के लिए मसाला तैयार कर लिया। कल तो वैसे छुट्टी रखेंगे ना, कल छुट्टी रखेंगे मिस्त्री जी। और फिर परसों आने के बाद में साहब क्या काम शुरू होगा? टाइल हैं? छत का कब होगा फिर? भी तो टाइल लगेंगी छत पर की और संगमरमर लगेगा। तो छत पे तो मसाला डाल चुके ना पहले ही, फिर ये क्या मसाला किस लिए? और फिर आप आज को तो कमाई रखे है, काल की जो एक महीना को तो है आपने करने मतलब वो खत्म हो जाओ ना, कमा लेगा। मतलब परसों के लिए डाल दियोगे? परसों नहीं, परले दिन के लिए एडवांस में नहीं, अब कमा लियो। हाँ मैं माँ जागो तो भैं तो जागू माँ के ओला पड़े फिर है ना हरियाणा में। वो हरियाणा का पापी नहीं यहाँ पर। अच्छा देख लो। वैसे एक बात तो यार मेरे को गलत लगती है, ये जो आजकल चला हुआ है ना, किसान अन्नदाता है। मान लिया मैंने किसान अन्नदाता है, लेकिन आप ये बात सोच के देखो, जो करदाता है वो क्या है बेचारा? जो कर देता है, जो इनकम टैक्स देता है, उसकी सैलरी उसके पास आने से पहले आज बहुत सारी तो काट ली जाती है। तो वो क्या है? कमावे है, लेकिन करदाता जो है वो उसने अपनी मेहनत की है इतनी, जब वो कमाता है ना। मैं इस चीज से लिंक नहीं करती थी, अब मेरे को पता चला है अरुण की सैलरी में से 45,000 उसका अब इनकम टैक्स जा रहा है। जब दर्द तो उसकी जैसे बहुत सारे और भी लोग होंगे ना, उसके तो कोई बाप दादा की प्रॉपर्टी भी नहीं है, हैं? कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जो है वो उसमें से अब जो कमा रहा है मेहनत से उसने ये मुकाम हासिल किया, अब उसको जो कुछ मिलने लगा उसमें से 45,000 गवर्नमेंट काट रही है। तो यहाँ पे बस वो बात आ जाती है कि वो तो अन्नदाता हो गया, करदाता क्या है? वो भी तो होना चाहिए ना। अन्नदाता किसी को फ्री पॉकेट में तो नहीं देता, और वो अपने लिए वो जो होता है ना कि यूरिया से मतलब सब्जी वगैरह ये दवाई लगाई हुई है, ये हमें नहीं खानी, ये बेचने की है, वो क्या है फिर? सभी ऐसे सोच ला जाए देश की अलग हो। नहीं, हर तरीके के वो होते हैं। आपको कितनी सुविधाएं फ्री में मिल रही है, वो कौन देता है? कहाँ से आती हैं वो सारे करदाता की वजह से आती है, जो इनकम टैक्स देते हैं उनकी वजह से आती है। नहीं, मैं दर्द मेरे नहीं, उनको भी है जो देते हैं टैक्स। तो उनको दाता क्यों नहीं कहा जाता? जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं उनको भी तो दाता कहना चाहिए ना। नहीं कह रहे ना। ये देख पानी फूट के उड़ा के। अन्नदाता तो अन्न दे रहा है, वो तो दाता है, उसको बल्कि सब्सिडी मिलती है, उसको इतनी सुविधाएं हैं। करदाता को तो कुछ नहीं मिलता, उसने अपनी मेहनत। मानती हूँ बिजनेसमैन वगैरह को जो भी है उनको लगाओ इनकम टैक्स, बड़ा बड़ा बिजनेस खड़ा करके बैठे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं। हाँ तो उनके लगे ना। एक बंदा सैलरी पे काम कर रहा है, उसकी सैलरी पे टैक्स क्यों? उसको तो घर भी देखना है। किस लिए सैलरी 12,000 लेने लग जाओ? 12,000 उसने मेहनत इतनी की है, वो उसने मुकाम हासिल किया है, वो 24 घंटे पढ़ा है, उसने देखो काबिल बना है। हाँ तो काबिल हुआ था भाई, बहुत है काबिल ऐसे तो। हाँ तो वो टैक्स उनसे क्यों लिया जाता है ना? उनसे क्यों लिया जाता है वो टैक्स? लिया जाता है तो और भी तो दुनिया में आदमी। तो जी पूरी बात बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले एक बात सुनो। देखो, जितनी हमें अन्न की जरूरत है उतनी ही किसान को भी उसे बेचने की जरूरत है। हम एक दूसरे के पूरे कहना, किसान दाता है ना याचक। बहुत से किसान तो अपने परिवार के लिए अलग से खेती भी करते हैं ताकि विषमुक्त खाना मिल सके। देखिए, अगर सही मायने में इस देश में कोई दाता है तो वह करदाता है, क्योंकि उसी से ये सारी सब्सिडियां और हमारे देश के खर्चे चलते हैं। करदाता अपना कर पहले कटवाता है, उसके बाद में उसकी तनख्वाह उसके पास में आती है, ठीक है। और देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हमारा कोई अन्नदाता नहीं। हम अपनी मेहनत से अपने परिवार का पेट भरते हैं, अपनी मेहनत करते हैं जब हमारे घर में 2 रुपए आते हैं। इसलिए यह कोई ना कहे कि अन्नदाता मतलब ऐसे तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हर कोई कुछ ना कुछ देता ही है। मजदूर जो है, जैसे हमारे घर अब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो ये मजदूरी करते हैं, इनकी वजह से हमें घर मिल रहा है, तो इनको तो भी हम दाता कहते। अगर इसी तरीके से चलें तो ये भी दाता है। तो उस चीज़ को मैंने यहाँ पर कहा था, लेकिन फिर हम दोनों की बहस हो गई आपस में। तो अब वही बात है, हम दोनों की बहस हो गई तो मैंने फिर उस टॉपिक को बीच में बंद कर दिया। आगे मैंने कैमरा ऑन नहीं रखा। अब यहाँ पर देखिए, मतभेद किसी में भी हो सकता है, मत अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबका मत एक जैसा हो, सबकी सोच एक जैसी हो।
तो यहाँ पर आप लोगों की क्या सोच है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि बस यही मैं ये वीडियो चाहती तो मैं डिलीट कर देती, मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करती, लेकिन ये होता है ना कि माइंड में कुछ क्वेश्चंस चलते रहते हैं, तो बस उन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए और दिमाग में जो बातें चल रही थी कि कहीं मैं ही गलत हूँ, मैंने आप लोगों के साथ में ये सारा टॉपिक शेयर किया एज इट इज़, जैसा था ये वैसे के वैसे हमारे बोलते हैं ना, मतलब जो बात हुई सारी मैंने यूं की यूं आप लोगों के सामने रखी है। अब आप लोग बताना कि इसमें हम दोनों में कौन गलत है कौन सही है, ठीक है। तो चलिए मैं मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।